नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। अब ऐसे में एक अहम सवाल जो उठता है वो उठता है युवाओं का, क्योंकि भारत सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा आबादी जो है युवाओं की भारत में है। तो युवाओं में कैसे जो है मिलेट्स को लेकर जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे युवा जो है इन चीज़ों को लेकर पिछड़ता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राफिक-एरा हिल यूनिवर्सिटी में और आज यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीड डे जो है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर आज इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर को मनाया जा रहा है और युवाओं में एक जागरूकता का मैसेज दिया जा रहा है। शुरुआत होती है एक सुंदर सी रंगोली के साथ। आप रंगोली को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि जो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर है उसको किस तरीके से मनाया जा रहा है भारत में ख़ास तौर पर। और आप देखिए कि युवाओं द्वारा जो है ये रंगोली यहाँ पर बनाई गई है। फूलों की रंगोली देखी है, रंगों की रंगोली देखी है, किंतु यहाँ पर बीजों की रंगोली जो है वो लगाई गई है। आइए आपको लेकर चलते हैं कार्यक्रम में कि क्या कुछ खास जो है आज इस कार्यक्रम में रहने वाला है। माउंट वैली डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस के मौके पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से लोगों में मोटे अनाज को लेकर जागरूकता लाना है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हितधारकों, किसान महिलाओं, छात्रों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और उपभोक्ताओं को एक दूसरे से सीखकर और अधिक टिकाऊ और न्याय संगत खाद्य प्रणाली बनाने का एक अवसर है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विनीता शाह, विजय जर्दा और अन्य लोग भी मौजूद रहे। विजय जर्दा ने बताया कि मोटे अनाज को आखिरकार मोटा अनाज क्यों कहा जाता है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ खास कहा उन्होंने। सर, आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, पहले तो इसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, ये एक बहुत बढ़िया आयोजन है, जो एक भूले बिसरे जिसको लोग भूल गए थे, मिट्टी को भूल रहे हैं, और जिसको मोटा अनाज कहा गया, जिसको हम तो पौष्टिक अनाज बोलते हैं, उसको याद दिलाने के लिए और अब पारंपरिक खेती को याद दिलाने के लिए ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर है। तो सबसे बारीक अनाज है, इसको मोटा अनाज इसलिए कहा गया कि लोगों की दृष्टि ठीक नहीं थी। लोगों का जो मतलब जो वैज्ञानिक हैं या सरकार है, उनकी दृष्टि ठीक नहीं थी। वो इसलिए मोटा अनाज बोल गए इसको गांव के लोग खाते हैं। गांव के लोगों को गंवार कहते थे, और जो गांव लोगों को खास खाना था ये, और उसको खाने वाले जो है वो मोटा जोटा खाना, इसलिए इसको मोटा अनाज कहा गया। जबकि मोटा अनाज नहीं है, बारीक अनाज है। और अगर पौष्टिक दृष्टि से इसका विश्लेषण करें तो ये सबसे ज़्यादा पौष्टिक भी है, पौष्टिक अनाज। मैसेज देना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि पहाड़ में अब भी बहुत कुछ है। पहाड़ में वो चीज़ है जो दुनिया में नहीं है, हमारे देश के अन्य हिस्सों में नहीं है। हमारे पास समृद्ध संस्कृति है और समृद्ध खान पान है। जो पौष्टिक अनाज की बात कर रहे हैं तो हमारे मुख्य खाने में मंडुआ झंगोरा ही होता था, और आज भी अगर आप बात करेंगे तो जितनी सूखी खेती है, उखड़ी खेती है, उसमें केवल मंडुआ झंगोरा हो सकता है। उसमें दूसरी फसलें, मतलब मंडुआ झंगोरा इसलिए हो सकता है कि जो आवर्षण हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ये फसलें सूखे में भी अच्छी हो सकती है। और स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य में पोषण के लिए ये बहुत उपयोगी है। अच्छी हवा है, अच्छा पानी है, सब कुछ अच्छा है पहाड़ों में। और अच्छा एक तरह से इन फसलों को उगा के भी अच्छा रोज़गार भी हम लोग पैदा कर सकते हैं। ये बात है। वो चिपको आंदोलन के कवि हुए हैं घनश्याम रतूड़ी सैलानी, उनका है, और उसको लेके हम लोग बीज बचाओ आंदोलन को काफ़ी आगे बढ़ा सके। वो है हर कखु गढ़वाल को दो कंडाली गोल गप्पा बनिया रंदा सांझे न गढ़वाली। हर कख गढ़वाल को दो कंडाली गोल गप्पा बनिया रंदा सांझे न गढ़वाली। अरे मोल था भा मोर पक्या डाला झक्का झोर झुकिया
कना दिन था तबारी कुछ भी नहीं थे दुख बीमारी अरे का फल किन घोड़ खाई लूण राली राली हर चिकक गढ़वाल को मुको दू कंडाली अरे पांडव जख जब यख आई तौन भी यक को दुखाई रिखोला लो दीन खाई गंगूर मोलान खाई। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का कार्यक्रम जो ये कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है ये बहुत ही रेलेवेंट है प्रेजेंट डे नीड में। बायोडाइवर्सिटी, सीड एंड सॉयल, ये तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं और तीनों ही चीज़ें एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। यदि बायोडाइवर्सिटी अगर या जिसको जैव विविधता कहते हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो जो हमारी एग्रीकल्चर है या जो बाकी चीज़ें हैं वो भी सब स्ट्रॉन्ग रहेंगी। मिट्टी, बीज और मिलेट्स अगेन ये तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। जो मिलेट्स हैं उसका एक उत्तराखंड के साथ बहुत ही पुराना नाता है। मिलेट्स जैसा सब जानते हैं कि एक इंश्योरेंस क्रॉप्स हैं। इसका अर्थ ये है कि आपकी डेफिशिएंट सॉइल है, ड्राउट कंडीशंस हैं, जितनी में हार्श कंडीशंस हैं, यदि वो बनती हैं तो ये उसमें आराम से उग सकते हैं, ये आराम से हमको अपनी वैल्यू दे सकते हैं। फिर इसको हम हेल्थ फूड भी कहते हैं इसको आजकल। और जो है पोस्ट कोरोना इसकी वैल्यू लोगों को ज़्यादा समझ में आई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंटीग्रल पार्ट है एक उत्तराखंड हिल्स की सस्टेनेबिलिटी के लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए एक ये इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी राज्य सरकार ने बहुत अहम इसमें इनिशिएटिव लिए हैं लोगों को एनकरेज करने के लिए, मिलेट को ग्रो करने के लिए। मिलेट का जो रागी का जो MSP निर्धारण किया है उन्होंने, और वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। मैं समझता हूँ कि इससे बहुत लोग एनकरेज होंगे इससे और इसको ज़्यादा प्रयोग में लाएंगे और ज़्यादा उगाएंगे, प्रयोग में लाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के मौके पर 25 और 26 अप्रैल को ग्राफिक इराहेल यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में एग्रीकल्चर के छात्रों द्वारा मोटे अनाज से बनाई रंगोली भी देखने को मिली। रंगोली को मंडवा, झंगोरा, बाजरा और अन्य अनाजों से मिलकर बनाया गया है। जो मेन कन्वेंशंस का इसमें पार्ट है, तो जो अभी मोटा अनाज आप कह रहे हैं और जरदारी जी ने बोला कि जो 12 अनाज वाले हैं, तो इसमें आपका गहत है, काली दाल है और डिफरेंट टाइप के जो पौष्टिक आहार से रिलेटेड जो मिलेट्स के वेराइटीज़ हैं। तो बच्चों ने इसको इस ढंग में परफेक्ट वे में रंगोली को बनाया है कि हमको लगे कि वास्तव में जिस कन्वेंशंस के साथ में हम यहाँ पे आए हैं उसको हम एक संपूर्ण रूप दे सकें कि किस हिसाब से इसको लोगों को लगे कि यस, इसका भी एक पार्ट है। ये जीवित होने के लिए एक बहुत बड़ा संदेश भी है इस रंगोली के माध्यम से। आजकल हम देखते हैं कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं जो है अपनी संस्कृति को भूलकर थोड़ा बाहर की जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा अपनाने लगी है। किंतु इस रंगोली के माध्यम से एक मैसेज भी जो है युवाओं का क्या लगता है कि रुझान जो है इस मिलेट जो ईयर मनाया जा रहा है उसके माध्यम से क्या अपने संस्कृति को लेकर बढ़ रहा है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जो आज के युवा वर्ग हैं वो अपनी संस्कृति से थोड़ा भटक रहे हैं और इस कन्वेंशंस के माध्यम से जो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर की जो बात हो रही है तो उनके माइंड सेट को अट्रैक्ट करना है कि हमारे पास जो पौष्टिक आहार की चीज़ हैं और जो वो अपने फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं उससे ज़्यादा इसमें चाहे जितने भी प्रोटीनस हैं, जिस भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं, उसको वो समझने की कोशिश उनको करनी चाहिए इससे। क्योंकि इसीलिए पूरे देश में हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मिलेट्स को क्यों एक रूप में लेने की हम बात कर रहे हैं कि उसमें पौष्टिक से आहार से रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स होंगे वो जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत हैं। और इस कन्वेंशन में भी जरदारी जी ने भी कहा कि पहले कहते थे कि ये उनको खिलाया जाता था कि भैया, और ये इसीलिए मैं तो ये सोचता हूँ कि उस टाइम की चाहे घर में काम करने वाली महिलाएं हों वो ज़्यादा अन्य लोगों से ज़्यादा सुदृढ़ रहती थी क्योंकि उनको पूरा पौष्टिक इसी से मिलता था। इस कार्यक्रम में अलग अलग जिले से आए लोगों ने मोटे अनाज के स्टॉल लगाकर छात्रों को मोटे अनाज के फायदे बताए कि किस प्रकार से मोटे अनाज को खाने से हम बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा भी खेती को और बेहतर बनाने के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपने यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई है और अब हम देख रहे हैं कि अब हमारे गाँव की औरतों को भी बाहर निकलकर एक रोजगार करने का मौका मिल रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि मैंने अपने प्रोडक्ट का नाम रखा हुआ है गढ़वाली समूह। जो हमारे गढ़वाल की परंपराएं हैं ना वो
मतलब मिटती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे गांव में क्या चीज़ें होती थी। उन्हें आगे प्रमोट करना कुछ भी है उसमें, चाहे हमारे अरसे हैं, रोटाना है या हमारी दालें हैं, और मतलब कई सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे जो हमें पता ही नहीं है कि उनके क्या मतलब क्या औषधियाँ बनती हैं, कैसे गुण हैं। मैंने अचार बना रखा है तो सारे पहाड़ी प्रोडक्ट हैं। इनमें मेरा सेमल, तिमला, गुरियाल और जो नींबू भी है वो भी लोकल ही होगा, और कटहल है वो भी लोकल ही है, लिंगड़ा है, मतलब सारे प्रोडक्ट पहाड़ से ही हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये आगे बढ़े और लोगों को मतलब मेरे पीछे ना रोज़गार भी मिले। मतलब मेन मकसद मेरा है कि मैं और काम भी करती हूँ, मशरूम का भी है, बुनाई का भी है, और मेरे साथ में इस समय 7-8 महिलाएं काम कर रही हैं, और खुद का है मेरा, मतलब किसी NGO के थ्रू नहीं है, किसी के उससे नहीं है, अपना ही है मेरा। और मैं चाह रही हूँ कि मतलब मेन मकसद हमारा तब पूरा होगा कि अगर 10 लोग और हमारे पीछे रोज़गार लें। Myself Doman Chandradi, BSc final year semester. Ma'am, we have developed the different models of sustainable farming and how the farm will be there, and the integrated pest management and the water का system मैम। जैसे मैम अगर फार्मर एक ही क्रॉप में ध्यान दे रहा है, एक ही क्रॉप में उगा रहा है, मतलब इसका कोई पेस्ट डिसीज अटैक हुआ इसको तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैम इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप करते हैं। जैसे मैम इसमें फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट से इसमें तो जो चीज़ मिल रहा हो तो फार्म में यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें तो हम कंपोस्ट मैन्यूर बनाते हैं। ये मैम पोल्ट्री शेड है, मतलब पोल्ट्री और फिशरी का भी है मैम। जो पोल्ट्री का जो वेस्ट आता है ना वो तो फिशरी में यूज़ होता है, इसका ऐसे फूड के हिसाब से वो इसमें ना फिशेस से अमाइनो टेलिको ऑर्गेनिज्म, मतलब ये ना हाई अमाइनो रिलीज़ करता है। वो अमाइनो हम तो सॉइल में देते तो जो यूरिया कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन कम हो जाता है मैम, इसलिए हम वो यूज़ करते हैं। और मैम क्रॉप को कोई जो रेसिड्यूज है इसमें तो कंपोस्ट भी बन सकते हैं, और मैन्यूर से हम गैस भी बना सकते हैं, और बायोगैस भी बनते हैं, हम इसको फिर सॉइल फर्टाइल करने के भी यूज़ कर सकते हैं मैम। मैडम इसमें ये है कि हमारे जो पहाड़ी कल्चर है इसमें रिंगाल की टोकरियाँ हैं, चीड़ के वो पायदान है, और हवन सामग्री है हमारी, और गाय के गोबर के दिए जो लोबान वगैरह से बने हुए हैं, और ये आपके ये जो धूप है हमारी वो भीम सैनी कपूर वगैरह उसमें इत्यादि चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। और जो इसमें जो धूप की वैरायटी है वो 2 टाइप की है, एक ब्लैक कलर में है और एक गोबर के कलर में है। हमारे यहाँ पर 1986 से हम वुमेंस एम्पावरमेंट में काम कर रहे हैं सहसपुर में। हमारे मेन जो खाद का काम है, जूस की स्पेस का काम है, पहाड़ी दालों का जो है कलेक्शन वगैरह ग्रेडिंग पैकेजिंग का काम है। और हम चमोली से हैं। सर जैसा कि गर्मियों का सीज़न आ गया है, अब ऐसे में जो है जूस की आवश्यकता सबसे बेसिक हो जाती है, तो आपने जूस का स्टॉल लगाया है, थोड़ा जूस के बारे में बता दें लोगों को कि कितनी वैरायटी में आपके पास जूस है यहाँ पर। जूस का हमारा बुरांस है, माल्टा है, आंवले का है, पाइनएप्पल है, गुआवा है, आपका बेल का है, और ये पुदीने का है, ये आपका लीची का है। ये डिफरेंट स्क्वायर्स हैं। हमारे यहाँ 12 महीने हमारा आउटलेट भी खुला देहरादून में, श्यामपुर प्रेमनगर में ही हमारे एड्रेस आप नोट कर सकते हैं, और ये 12 महीने आप मिल सकता है, और ये मॉल में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। मैंने जितने भी स्टॉल पे अभी गई हूँ, किंतु आपका स्टॉल सबसे अलग दिख रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि नीचे दालें हैं और ऊपर आप देखिए कि एक बार नज़ारा आपको दिखाऊं कि सारे बीज जो हैं ऊपर आपने लगाए हैं, और आपने यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया है बीज बचाओ आंदोलन का। तो ये बोर्ड के पीछे का क्या जो है उद्देश्य आप? ये जो इसका उद्देश्य है, आप ये देखें कि बीज बचाओ का मतलब हो गया बीज संरक्षण। कि आज से 30-40 साल पहले जब बीज बचाओ की शुरुआत की थी हमारे फादर विजय जरदारी जी ने, और उनके साथी लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। जो बीज खत्म हो रहा था उसको बचाने का एक मूवमेंट हो गई है। मतलब बीज आप समझते हैं ना, जो हम अनाज खाते हैं उनको बचाने का एक मूवमेंट हो गया है। तो आज पहले तो एक सिस्टम था कि पहले लोग बोलते थे कि ये वैसा अनाज है, इसको हम नहीं खाते हैं। आज धीरे धीरे जो हमारा समाज इन अनाजों की तरफ आ रहा है, चाहे झंगोरा हो, मंडुआ हो, अदर जितनी भी चीज़ें हैं, आज इसकी पहचान बढ़ने लगी है, और लोग इसको बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो कभी बीज बचाओ आंदोलन ने एक शुरुआत करी थी कि बीज संवर्धन बचाने का जो काम किया था, तो उस टाइम पे एक ऐसा हुआ था कि जब सारे लोग बोलते थे कि बेकार की बातें कर रहे हैं कहीं आप लोग, जो बीज बचाने का काम है ये तो पिछड़ेपन की बात है कहीं। जो आज की डेट में हो रहा है, आज मतलब पूरे यूनिवर्सिटियाँ और साइंटिस्ट सारा ये बोलने लग गए हैं कि ये जो पौष्टिक अनाज है ये हमारे बचने बहुत ज़रूरी है। इनके पीछे इनसे क्या होता है कि बीमारियाँ भी नहीं होती है। जैसा कि आपने देखा कि कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में मोटे अनाज को लेकर जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है, और इस वक्त में आपने देखा कि स्टॉल भी मैंने आपको दिखाए कि स्टॉल के माध्यम से लोग जो हैं अलग अलग ज़िले से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और अपने प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि अपने अनाज को लेकर जागरूक रहें, अपने अनाज को ना भूलें, क्योंकि उसमें
वो एनर्जी है जो एनर्जी दूसरे अनाजों में नहीं है। तमाम ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए संवाद 365। मैं कैमरामैन संजू के साथ चांदनी कुनियाल।